आप अपना मोबाइल फोन हाथ में रखकर यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, बीच में मेरा वीडियो आ गया, आपने मेरा वीडियो की थंबनेल देखी, आपको लगा अच्छा वीडियो होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काम की बात होगी, इसलिए आपने मेरे वीडियो पे क्लिक कर दिया और आप मेरे वीडियो देखने के लिए चले आए। तो मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखने के लिए आए हो, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आपको काम आने वाली होगी, आपका फैमिली में काम आने वाली होगी और आपका फ्यूचर में काम आने वाली होगी। क्योंकि कोई भी इंसान होता है उसको सबसे बड़ा डिप्रेशन रहता है आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपका लड़का या लड़की छोटा होगा, वो पढ़ाई करता होगा, उससे छोटा होगा तो पढ़ाई भी नहीं करता होगा। आपके मन में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आया होगा कि 15-20 साल बाद कैसा समय आने वाला है, क्योंकि बढ़ती महंगाई, लड़के या लड़की का पढ़ाई का खर्च, 15-20 साल बाद लड़का या लड़की यंग हो जाते हैं तो उसकी शादी का खर्च, उसका मैरिज का खर्च, सब खर्च कैसे मैं मेंटेन करूंगा, ऐसा आपको ख्याल आया होगा, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन आप उसको दूसरे व्यक्ति को नहीं बोलते हो। सब अपनी इच्छा ये है, वो अपने दिल में छुपा कर रखते हो, वो मुझे ख्याल है। मैं आपको वो सब डिप्रेशन से निपटने के लिए एक नया तरीका ढूंढ कर लाया हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ फिर से, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए और वीडियो आप एंड तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप मंथली चाहे कितना भी पैसा कमा लो, आप 10,000 कमा लो, 20,000 कमा लो, 50,000 कमा लो या 1 लाख कमा लो, आपको उनमें से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए वो बात मैं आपको करता हूँ। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जिस इन्वेस्टर सोचते हैं उसके लिए मैं बेस्ट पेनी स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ, उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है। वो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकता है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें रिस्क रहता है, स्टॉक की प्राइस गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन स्टॉक की प्राइस चाहे कितनी भी क्यों गिर जाए वो स्टॉक की प्राइस ही बहुत कम है, वो स्टॉक की प्राइस 2 रुपये से भी कम है, इसलिए मैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक मानता हूँ। और आने वाले टाइम पे वो मल्टी बैगनर स्टॉक भी बन सकता है, इसलिए आप मेरे वीडियो एंड तक देखिए। वो स्टॉक का नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड, वो एनबीएफसी सेक्टर का स्टॉक है। आपको लगता होगा वो कंपनी स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड है, वो काम क्या करती है? तो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी है, वो गोल्ड लोन देती है, पर्सनल लोन देती है और स्टॉक होल्डिंग से भी वो लोन देती है, उसका इंटरेस्ट मिलता है, उनमें से उसको कमाई होती है। वो स्टॉक की प्राइस अभी बहुत कम है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब उसकी प्राइस 1 रुपये 52 पैसा पे वो स्टॉक घूमता है। लेकिन वो स्टॉक की खूबसूरती ये है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग पेन स्टॉक में 240 करोड़ की मार्केट कैप बहुत अच्छी मानी जाती है। उसका पीई रेशियो आप देखिए 20 का है। आपको लगता होगा वो कंपनी फ्रॉड कर सकती है, फ्रॉड नहीं कर सकती है, क्योंकि सेबी उसको रेगुलेट करती है। दूसरी बात ये है वो कंपनी लोन देने के लिए ही बनी है, उसकी कमाई आप इंटरेस्ट देते हो उनमें से होती है। अब मैं बात करता हूँ इस कंपनी में जिस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा। उसको रिस्क बहुत कम मिलेगा और उसको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि आप देखिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब वो कंपनी का स्टॉक की प्राइस 1 रुपये 52 पैसा है। वो कंपनी का स्टॉक की प्राइस जीरो हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, फिर भी आपको लॉस बहुत कम रहने वाला है। और कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा ग्रोथ करती है, उसका एम्प्लॉयर बढ़ जाता है, उसकी मार्केट कैप खासी स्ट्रांग हो जाती है, उसकी फिटनेस अच्छी रहती है, हेल्दी कंपनी बन जाती है, तो वो कंपनी बहुत आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है और वो कंपनी का स्टॉक है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ उसमें रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। तो कोई भी इंसान छोटा या बड़ा काम करते हैं तो एक मंथ के लिए वो उसकी इनकम से 1,000 रुपया एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो वो इंसान 1,000 रुपया निकाल कर ये कंपनी में स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 700 के आसपास स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी का स्टॉक मिलेगा, उसकी क्वांटिटी होगी 700 के आसपास। अब मान लीजिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उससे पहले बोला था कि आपको मन में कभी न कभी ख्याल आता होगा
कि आप तो अभी काम करते हो, लेकिन आने वाले 15-20 साल बाद कैसा समय आएगा, आपका बच्चों की पढ़ाई, बीबी का दवा का खर्च, डॉक्टर की फी, बेटी की शादी, बेटा की शादी, बहुत ज्यादा खर्च आने वाला है। तो वो खर्च को 15-20 साल बाद मेंटेन करने के लिए आप 1000 रुपया जिस इन्वेस्टर इस स्टॉक में लगा देंगे, तो उसको रिस्क कितना होगा? सिर्फ रिस्क 1000 रुपया का ही होगा। वो कंपनी का स्टॉक पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और वो कंपनी फेल हो जाती है, वो कंपनी का शेयर की प्राइस 0 हो जाती है, तो उसको 1000 रुपये का रिस्क होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बहुत खूबसूरती ये है कि 15 साल बाद मान लीजिए वो कंपनी अच्छी खासी हेल्दी हो जाती है और वो स्टॉक प्राइस बढ़कर कितनी भी हो सकती है, क्योंकि आपको 1000 रुपये में अभी 700 के आसपास क्वांटिटी मिलती है। तो 15 साल बाद वो स्टॉक की प्राइस 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 तक भी जा सकती है, क्योंकि 15 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। 15 साल बाद इस कंपनी अच्छा ग्रोथ कर लेती है और आपको 15 साल बाद पैसा की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि बेटे की पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई, बेटे की शादी और दवाई का खर्च, सब काम को अच्छी तरीके से करने के लिए, मान लीजिए आपका नसीब काम करता है, आप लकी इन्वेस्टर हो और वो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर लेती है, उसका स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है, तो आपको इस पृथ्वी पे स्वर्ग से ऐसा महसूस होगा। इसलिए मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैंने इस वीडियो एजुकेशन के लिए बनाया है और सब इन्वेस्टर, सब ट्रेडर्स और सब आम नागरिक है उसको फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाती है वो बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ट्रेडिंग करने के लिए और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है। आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, अपना खुद का भी रिसर्च करो। आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट या लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी है, वो आपका खुद का रहेगा। बस मेरा काम था आपको बताना, मैंने सही बात बताई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो आपके डिपेंड रखता है। बस थैंक्स।